Hello students, today we are going to discuss about double circulation. We already completed the topic working of human heart. Now about double circulation. So why circulation in human beings is described as double circulation? Because blood comes twice in a heart. Blood comes twice in a heart, once in deoxygenated form and once in oxygenated form, and that's why circulation in human being is described as double circulation. Now about pulmonary circulation first and then about systemic circulation. Now pulmonary circulation, as we know that pulmonary word is associated with lungs, hence pulmonary circulation means the circulation between heart and lungs. The circulation of blood between heart and lungs is described as pulmonary circulation, है ना. ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में होना, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. उसके बाद दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, है ना. सिस्टेमिक एओर्टा होता है हार्ट में, सिस्टेमिक एओर्टा जिसको हम बॉडी एओर्टा भी कहते हैं. तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये टाइप ऑफ सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में होता है. द सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एक्सेप्ट लंग्स, लंग छोड़ के, है ना. लंग्स छोड़ के बाकी बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में जब सर्कुलेशन होता है ब्लड का, तो उसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सो सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स, it is described as systemic circulation, of course except lungs. बॉडी पार्ट्स में यहाँ लंग्स को नहीं कंसिडर करना है ना. बाकी के बॉडी पार्ट्स को लंग छोड़ के कंसिडर करना है. उसके बाद एक तीसरा टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, वो है कोरोनरी सर्कुलेशन, है ना. कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन बिटवीन मसल्स ऑफ हार्ट एंड कोरोनरी वेसल्स. कोरोनरी वेसल्स इन द सेंस कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स, है ना. कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स और हार्ट के मसल्स, इनके बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे डिस्क्राइब करते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन. सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, पल्मोनरी. सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स, सिस्टेमिक. एंड सर्कुलेशन बिटवीन मसल्स ऑफ द हार्ट एंड कोरोनरी वेसल्स इज coronary circulation. Now observe this diagram carefully. I am going to explain you about the pulmonary and systemic circulation, means overall double circulation in human beings, with the help of this flow chart के साथ समझा रही हूँ आपको कि pulmonary circulation कैसे होता है और systemic circulation कैसे होता है. So watch carefully. Now blood in right ventricle, हम सब जानते हैं कि राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सो ब्लड इन राइट वेंट्रिकल, और यू कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज पंप टुवर्ड्स द लंग्स. क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहाँ है? राइट वेंट्रिकल में है, उसे पंप किया जाता है लंग्स की ओर. किस पाइप के थ्रू, किस ब्लड वेसल के थ्रू? पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू. हम वर्किंग ऑफ हार्ट प्रोसेस अच्छे से समझ चुके हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम deoxygenated blood from right ventricle is pumped or pushed towards the lungs through pulmonary aorta. क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा है उसे पंप किया जाता है पल्मोनरी एओर्टा में, है ना. वहां से कहाँ भेजने के हिसाब से? लंग्स में भेजने के हिसाब से. फिर पल्मोनरी एओर्टा दो पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होता है और ब्लड पहुंच जाया जाता है रिस्पेक्टिव आर्टरीज के थ्रू रिस्पेक्टिव राइट एंड लेफ्ट लंग्स में, और ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहाँ? लंग्स में. अब लंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, वो है ऑक्सीजनेशन, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड. और ऑक्सीजनेशन के बाद ये ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज ब्रॉट अगेन इनटू द हार्ट, फिर से उसे वापस हार्ट में लाया जाता है। ये कहाँ लाया जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में। कौन लाता है? पल्मोनरी वेन्स। हाउ मेनी पल्मोनरी वेन्स? 4 pulmonary veins. In how many pairs? In 2 pairs. Yes. One pair comes from, yes, right lung and the other from left lung. And thus in this way, oxygenated blood from lungs, yes, is transported into the left auricle with the help of pulmonary veins. This entire sequence of processes comes under, yes, pulmonary circulation. ये पूरा सीक्वेंस जो बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू लंग्स में पहुंचना, लंग्स में उसमें ऑक्सीजन मिक्स होके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में भेजा जाना उसे, इस पूरे इवेंट को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज बीन पोर्ड इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल, यस, इट एंटर्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? उसका लेफ्ट वेंट्रिकल में। यस, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट इज पंप्ड इनटू द एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, बॉडी एओर्टा, ग्रेट एओर्टा, है ना, यू कैन कॉल इट बाय एनी नेम। सो oxygenated blood from left ventricle is pumped into the systemic aorta or body aorta or great aorta, yes, to the various body parts again except lungs. lungs छोड़ के बाकी सभी बॉडी पार्ट्स को एओर्टा के थ्रू ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पहुंचाया जाता है। देन उसके बाद बॉडी पार्ट्स को ये ब्लड पूरा पहुंचाया गया, फिर उसमें से बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन यूज कर लिया और फिर वो ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, सुपेरियर वेना क्यावा, इंफेरियर वेना क्यावा और कोरोनरी साइनस के थ्रू दोबारा से कहाँ जमा हुआ? राइट ऑरिकल में। और इस पूरे इवेंट्स के सीक्वेंस को हम कहते हैं यस सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में उतरना, वहां से एओर्टा में पंप होके बॉडी पार्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट होना एक्सेप्ट लंग्स, और फिर बॉडी पार्ट्स ने उस ब्लड में से ऑक्सीजन यूज कर लेना, ब्लड का फिर से डीऑक्सीजनेटेड बनना और फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से यस राइट ऑरिकल में जमा किया जाना, इन सभी इवेंट्स को हम बोलते हैं यस सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो इस प्रकार से हमने अपना डबल सर्कुलेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स है ना, वो 1 बाय 1 डिसाइड करते हैं। सबसे पहले लेते हैं डिस्कशन के लिए सब टॉपिक हार्ट बीट। कौन सा सब टॉपिक लेते हैं सबसे पहले डिस्कशन के लिए? यस, हार्ट बीट। अब हार्ट बीट किसे कहते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पॉज के बाद हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, है ना, एक रिदम के साथ, एक टिपिकल एक पर्टिकुलर टाइम लैप्स के बाद ये प्रोसेसेस होते हैं हमारे हार्ट में, और इन्हीं रिदमिक प्रोसेसेस को कलेक्टिवली कहते हैं एक हार्ट बीट। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन हार्ट का, है ना, हार्ट का एक बार का कॉन्ट्रैक्शन और एक बार का रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है एक हार्ट बीट को, एक हार्ट बीट को। अब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। और हार्ट के रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। यस, डायस्टोल। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलके बनता है एक हार्ट बीट। यानी एक बार का हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल और एक बार का हार्ट का रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे एक हार्ट बीट को। ओके देन,